गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं बेटा? आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब बताइए, पिछली क्लास जो थी अपनी हिंदी की, उसमें हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? चलिए मैं बताती हूँ। पिछला जो अपनी हिंदी की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था पाठ 12, दादी की सीख, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा और अब आप उसे अच्छे से याद भी कर लिया होगा और अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे विवा विरल हिंदी पाठमाला पाठ 13 पानी और धूप। ये जो कविता है बहुत ही सुंदर सी कविता है। इसमें पानी और धूप के बारे में बताया गया है। ये जो कविता है बेटा, ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता में बादल, बारिश, सूरज के बारे में बताया गया है। जैसे बच्चों को सूरज और बादल का संबंध बताया गया है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो कितनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, कुछ भी सोचने लगते हैं कि कैसे सूरज छुपता है, कैसे बारिश होती है, कैसे काला बादल काले हो जाते हैं, ठीक है। इस कविता में आपको प्रकृति प्रेम के भी बारे में बताया गया है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और बच्चों की कल्पना शक्ति के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो हैं अपनी छोटी सी बुद्धि में, छोटे से दिमाग में कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। इसी प्रकार इस कविता में भी एक बच्ची ने कल्पना की है। उसने देखा है कि कैसे पानी है, धूप है, सूरज है, अपने आप मौसम बदल जाता है, तो उसको लगता है कि ये सब कैसे होता है। इस कविता में इसी के बारे में, इस कविता में पानी और धूप के बारे में बताया गया है। चलिए बेटा, अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। ठीक है बेटा, ये कविता मैं एक बार और अच्छे से आपको पढ़ के बताती हूँ। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। ठीक है बेटा, ये कविता मैंने आपको पढ़ के बताई। अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे कि इस कविता में क्या समझाया गया। ये जो कविता है इसमें एक जो बच्ची है अपनी माँ से पूछती है कि अभी अभी धूप थी माँ, पर पानी कहाँ से बरसने लगा। तो पूछती है माँ से कि अभी अभी तो माँ बहुत तेज़ धूप थी और अभी अभी ये पानी कहाँ से बरसने लगा, ये जो पानी है वो कहाँ से आ गया। फिर आगे वो पूछती है किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। वो अपनी माँ से पूछती है कि किसने जो बादल हैं के जो घड़े हैं उसने फोड़ दिए हैं और कौन इतनी शैतानी कर रहा है कि इतनी तेज़ तेज़ से बारिश हो रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। इसमें इस कविता में बच्ची जो अपनी माँ से पूछती है कि माँ अभी अभी तो सूरज निकले थे, फिर तेज़ धूप थी और उसके बाद अचानक से बादल काले हो गए और बहुत तेज़ बारिश होने लगी और जो सूरज देवता हैं, सूरज ने भी जो है अपने घर के जो दरवाजे बंद कर लिए। घर के दरवाजे से यहाँ पर अर्थ है बेटा कि जो सूरज जो आसमान में दिखते हैं अपने को वो भी बादलों के अंदर छिप गए हैं, ठीक है। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो बच्ची है, जो बच्ची इस चित्र में दिख रही है, वो जो अपनी माँ से फिर पूछती है कि माँ क्या सूरज को भी उनकी माँ ने डांट करके उनको अंदर बुला लिया, क्योंकि जब हम बाहर बारिश में भीगते हैं तो हमारी मम्मी भी हमको अंदर बुला लेती कि चलो बेटा अंदर आ जाओ। जब बारिश होने लगती है तो सूरज जो है वो बादलों में छिप जाते हैं। तो अपनी माँ से पूछती है कि क्यों माँ सूरज को भी उनकी माँ ने अंदर बुला लिया और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, ठीक है। फिर ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। वो बच्ची पूछ रही है कि ज़ोर ज़ोर से जो बादल गरज रहे हैं वो किसके काका है, ठीक है। किसको डांट रहे हैं, वो जो काका हैं बादल जो खूब तेज से गरज रहे हैं वो किसको डांट रहे हैं, कौन है जिसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना। ठीक है, आए बेटा समझ में। जो बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि किसने अपनी माँ का कहना नहीं सुना और कौन है जो उनको बादल है जो किसको वो डांट रहे हैं, ठीक है। अब ये कविता आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा इस पाठ के नए शब्द।
बरसने वर्षा होना, फोड़ तोड़कर, शैतानी शरारत, घड़े मटके। अभ्यास कार्य, इसमें लिखा है पानी कहाँ से बरसने लगा। क नंबर पे कहाँ से बरसने लगा बेटा, घड़े से, सूरज से, बादल से। तो बादल के सामने जो सही ब्लॉक बना उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ख नंबर, बारिश में कौन ज़ोर ज़ोर से गरजता है। पानी, बादल, सूरज। बादल के सामने जो ब्लॉक बना है उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ग नंबर, किसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। सूरज ने, बादल ने, माँ ने। सूरज ने, तो सूरज के सामने जो ब्लॉक बना है उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसमें देखिए बेटा, कविता की कुछ लाइन लिखी गई हैं और कुछ के लिए जगह छोड़ी गई है कि कविता की पंक्ति आपको पूरी करनी। जैसे उसकी माँ ने आगे क्या था, भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अब दूसरी लाइन में देखिए कहाँ तक लिखा है, जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। इस तरह से आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है बेटा और अपनी बुक में भरना है। अब देखिए समान तुक वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है, जो शब्द समान तुक वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी, तभी, बरसने, तरसने, बंद, मंद, जोर, शोर। फिर किसने, इसने, कहना, रहना, सुना, बुना, घर, भर। प्रश्न नंबर 2, चित्र के गलत नाम पर गलत का निशान लगाइए। ये चित्र दिया है, किसका चित्र है, माँ, माता या पिता। ये चित्र में कौन दिख रहा है आपको, माँ। तो माँ भी सही है, माता भी सही है और पिता गलत है। तो पिता के सामने जो ब्लॉक बना उसके सामने हम उसको गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए दूसरा चित्र किसका है, बादल का। तो बादल को हम क्या बोलते हैं, मेघ, बादल। और ये क्या, वर्षा तो हो नहीं रही है, तो वर्षा के सामने जो ब्लॉक बना उसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। अब तीसरा चित्र देखिए किसका है, ये दरवाज़ा को हम क्या बोलते हैं, खिड़की तो बोलते नहीं है, द्वार बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं। तो खिड़की के सामने जो ब्लॉक बना है उसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए किसका चित्र बना है, ये घर का। घर, गृह, मदरसा। अब घर को मदरसा तो नहीं बोलेंगे, तो घर और गृह, तो उसके सामने जो ब्लॉक बना है उसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है बेटा, जो शब्द पंक्ति में अलग है उस पर गोला लगाना, ठीक है। जो निशान दिखा उसको आपको उस पंक्ति के ऊपर लगाना। जैसे घर, दरवाज़ा, खिड़की, दीवार। इसमें कौन सा अलग शब्द है, रेल। तो रेल के ऊपर हमने ऐसा गोला बनाया है। उसी प्रकार देखिए बादल, बारिश, पानी, वर्षा और आगरा। आगरा तो सबसे अलग शब्द है, तो उसी तरह हमने इसके ऊपर भी गोला बनाया है। सूरज, धूप, जमीन, गर्मी, पसीना। तो सूरज से धूप है, गर्मी है, पसीना है और ज़मीन तो नहीं है, तो उसके ऊपर हमने गोला बनाया है। प्रश्न नंबर 4, कविता में जोर जोर शब्द आया है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है धीरे धीरे, दूसरा शब्द है बार बार, तीसरा शब्द है अभी अभी। अब धीरे धीरे से हम वाक्य बनाएंगे। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य मतलब दूसरे शब्द भी बनाएंगे। बार बार, मैंने मान्य से बार बार कहा पर वह नहीं मानी। तीसरा है अभी अभी, पिताजी अभी अभी घर लौटे हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए शब्दों को बोलकर देखिए, इन्हें बोलने में अंतर होता है। इन्हें बोलिए और देखिए कि जब अक्षर के नीचे नुक्ता लगता है तो उसकी आवाज़ में क्या अंतर आ जाता है। यहाँ नुक्ता का मतलब क्या है बेटा, जो शब्द हम लिखते हैं उसके नीचे बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। जैसे आवाज़, ये क्या हो गई, आवाज़। और ये आवाज़, ज के नीचे बिंदी आई, इसको अपन क्या बोलेंगे, नुक्ता। ये हो गई आवाज़। उसी प्रकार बाजार, ये बाजार, जा के नीचे बिंदी लग गई, इसको बोलते हैं नुक्ता। तो क्या पढ़ने में आएगा, बाजार। ऐसे दो शब्द स्वयं लिख, जैसे फसल, फसल, राज, राज, ठीक है। और ये देखिए छतरी का चित्र बनाया गया, कितनी सुंदर चित्र। ये प्लास्टिक कपड़े की छतरी और साधारण कपड़े की छतरी।
अब इसमें देखिए बेटा कुछ करने की बात। वर्षा के दिनों में पाई जाने वाली चीज़ों को पहचानिए और उन्हें गिनकर लिखिए। ये बेटा जो आपको चित्र दिख रहा है बुक में, इसमें कुछ जीवों के चित्र बने हुए हैं। इसको आपको गिनना है, मतलब काउंट करना है। और नीचे दो बॉक्स बने हैं, उसके अंदर आपको ये लिखना है काउंट करके, ठीक है। पहला चित्र किसका है बेटा? सांप का, स्नैक। 1 2, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? 2 स्नैक। ये घोंगा, ये कितने घोंगा है? घोंगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्नेल भी बोलते हैं। तो कितने घोंगा है? 1 2 3 4 5। 5 घोंगा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 5। मोर, देखिए बेटा चित्र में मोर कितने हैं? 1, एक मोर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मोर के बगल में 1। अब ये मेंढक कितने हैं? 6 मेंढक है। 1 2 3 4 5 6। तो हमने मेंढक के सामने जो ब्लॉक बना उसमें क्या लिखा है? 6, ठीक है। इसी तरह आपको भी अपनी बुक में भरना है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके पास बुक है बेटा वो अपनी बुक भरेंगे, ठीक है। आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।